सप्तऋषियों के द्वारा समाचार भिजवाया है। सारा वृतांत सप्तऋषियों ने भोले बाबा को बताया। भोले बाबा ने अपनी समाधि लगा ली। उधर मृत्युलोक पर एक तारकासुर नाम का दैत्य पैदा होता है। विश्व विजय करने का संकल्प करता है। ढूंढ ढूंढ के देवताओं का वध करने लगा। सभी देवता भागे, ब्रह्मा जी के पास में गए हैं। जाकर के कहा कि प्रभु, या तो तारकासुर के पापों से हमें मुक्ति दिलाओ या फिर अपनी सृष्टि को स्वयं ही संभालो। ये तारकासुर हमें जीने नहीं देता है। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि तारकासुर को मारने की शक्ति मेरे अंदर नहीं। भूतनाथ भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। श्री हरि विष्णु देव के पास में चलो। सभी देवता श्री हरि विष्णु देव की स्तुति करते हैं। कहा प्रभु, तारकासुर के पापों से मुक्ति दिलाओ, अब तो ये हमें जीने नहीं देता है। श्री हरि विष्णु देव ने कहा कि अगर तारकासुर से अपने प्राण बचाना चाहते हो तो एक देवता मरने को तैयार हो जाओ। अब डॉक्टर साहब, दूसरे की मौत कौन मरे, बेवजह अपने प्राण कौन दे दे। सभी देवता अपनी अपनी गर्दन झुका गए। श्री हरि विष्णु देव कहते हैं कि तारकासुर को वरदान है कि भूतनाथ भोले बाबा का पुत्र ही मारेगा। देवता कहने लगे प्रभु, आकाश से गिरी और खजूर पे अटक गई, क्योंकि भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। कब भोले बाबा का विवाह होगा, कब पुत्र होगा, तब तक ये किसी को छोड़ेगा ही नहीं। श्री हरि विष्णु देव कहते हैं कि ये काम सिर्फ कामदेव ही कर सकते हैं। भोले बाबा की समाधि खुलाना हर किसी के बस की बात नहीं। कामदेव से कहा रत्नमंडल को साथ में लो, भोले बाबा की जाकर के समाधि खुलाओ। कामदेव रत्नमंडल को साथ में लेकर के जब भोले बाबा की समाधि खुलाने के लिए गया है, के कामने वहाँ पर जाते हैं और अपनी माया फैलाए डाली।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कामदेव रत्नमंडल को साथ में लेकर के जिस समय कैलाश पर्वत पर गया है, जाते ही जाते अपना प्रभाव दिखाया है। पत्थरों के ऊपर दूब घास उगा दी है, सुंदर सुंदर पुष्प कैलाश पर्वत पर खिलने लगे हैं। ग्रीष्म ऋतु में ऐसा प्रतीत होने लगा है। पानी दे दो यार, ठुआ बैठे हो, निकाल देंगे। कौन चलाने आए हो? पशु मर के दे रहो का? बोले गोविंद भगवान की। विशेष भाई साहब, जखैया का मेला खत्म नहीं चल रहा है, अभी तो चल रहा हो ना। बम्बे मेला में एक वो आती है कार चाबी वाली, चाबी लगाओ छोड़ दो, चलेगी रुक जाएगी, क्यों? फिर चाबी लगाओ। वो हाल हो गया है पंडाल का। एक बार कह दो कि जयकारा लगा दूं तो लगा दिया, उसके बाद में चाबी की फिर जरूरत। जब घर से आए कि कथा सुनने जा रहे हैं, पर भगवान के नाम में कंजूसी क्यों? एक बार ऐसे जयकारा लगाओ जैसे बारात जाने के बाद में खोइया में उदम होता है। बड़े आनंद कंद भगवान की। अब बात बनी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कामदेव अपना प्रभाव दिखाता है, लेकिन भोले बाबा पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं। हर संभव प्रयास करता है, लेकिन भोले बाबा के नेत्र नहीं खुले। अंत में कामदेव ने अपनी पत्नी, जिनका नाम था रति, उनका धनुष बनाया है, कुसुम बाण दिया, पत्यंचा पर रखा है। उस बाण का प्रयोग भोले बाबा की नाभि पे किया। भोले बाबा की समाधि खुली, लेकिन साथ ही साथ में भोले बाबा का तीसरा नेत्र भी खुल गया। खोला तीसरा नयन भी, उन नयनों के साथ जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतिराज। दोनों नेत्रों के साथ जब भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला है, कामदेव जलकर के भस्म हो गया। रत्नमंडल रोने लगा है, कहने लगा है, प्रभु देव हित कारण मैंने अपना पति खो दिया। हमने जो आपकी समाधि खुलाई उसके पीछे केवल एक उद्देश्य था कि देवताओं का कल्याण हो सके, लेकिन पर स्वार्थ में मैंने तो अपना जीवन ही नष्ट कर दिया। मेरा तो पति चला गया, तब पति के बिना जीवन यापन कैसे होगा? प्रभु दया करो, हे नाथ दया करो। भोले बाबा कहने लगे हैं, रति हम तुम्हारे पति को तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन अगर देवताओं के हित के लिए तुमने अपना पति खोया है तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पति द्वापर युग के अंतिम चरण में अरे तने का दिखाई जा सके में बस जा बनवारी
इतनी बड़ी सांस है, थोड़े हाथ ऊंचे करके ईमानदारी से जिनके पास हो वो ही ऊपर करें हाथ, और न हो तो कोई बात ही नहीं है। तेरी लट घुंघराली है काली, तेरी लट घुंघराली है काली, पलकन की छटा तो है लाली, तू सब तू है दिल तोर समझ
मसा रोजाना कोई ना कोई नेजा चढ़ेगा, एक एक दिन में 4-4 चढ़ेंगे। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि नेजा का मतलब क्या है। नेजा का एक चीज समझ में आती है कि मंदिर पे ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि धर्म कार्य है, अच्छा काम है। लेकिन जब गांव से लेके मंदिर तक जाते हैं तब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये धर्म कर रहे हैं क्या अधर्म कर रहे हैं। आप देख लेना, जब नेजा शुरू हो वहां से लेकर के मंदिर तक एक भी गाना धार्मिक नहीं होगा। गाने चलेंगे लंगुरिया मेरा रूठो रूठो डोले, सेटिंग को हर रुमाल शुक्र जंगला पे। अब नेजा चढ़ाने जा रहे हो क्या कुछ और करने जा रहे हो है? अरे जब धर्म कार्य के लिए जा रहे हो, माता के मंदिर पे जा रहे हो तो माता की भेंटें ही बजनी चाहिए। गीत माँ से जुड़े हुए होने चाहिए। लेकिन एक भी गाना मैंने देखा है कि अच्छा नहीं बजेगा। और वैसे ही एक बात कहूं, रामधन गुर्जर है, रामधन गुर्जर खुल के गाते हैं क्योंकि उनका भागवत से कोई लेना देना नहीं, उन्हें केवल लंगुरिया ही गाने हैं। लेकिन शर्म की बात तो तब आती है जब आदमी व्यास मंच पे बैठ के और ऐसे गाने गा देते हैं, जबकि धर्म मंच है तो धर्म का ही कार्य होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कथा में मजा नहीं आया, कथा में मजा नहीं आया। तो मजा और आनंद दोनों अलग अलग चीजें हैं। मजा आता है रंगशाला में, अगर मजा लेना हो कभी और भीड़ इकट्ठी करनी हो ज्यादा तो रंगशाला मंगाओ। किसी के यहाँ कहने मन जाना कि तुम्हें हमारे यहाँ आना है। भागवत के लिए पहले कहना पड़ेगा कि साहब कथा करा रहे हैं, सुनने आना, तब लोग आएंगे। और रंगशाला बना लो तो किसी से मत कहो, अपने यहाँ भीड़ एकत्रित हो जाती है क्योंकि वहाँ मजा मिलता है ना। और भागवत में मजा आता नहीं है, भागवत में आनंद आता है। मजा आनंद में अंतर बताऊं? मजा में और आनंद में अंतर कितना है। मजा तब आता है जब जेब में गर्मी हो, जेब में गर्मी हो, रंगशाला चल रही हो, नोट की बारिश करो हथेली पर रख के तो मजा आएगा। लेकिन आएगा कब तक? जब तक जेब की गर्मी है। और जेब की गर्मी खत्म, मजा भी खत्म, क्योंकि फिर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। तो वो तो है मजा, मेला में जाओ पैसा खर्च करो मजा आएगा। भागवत में कभी मजा नहीं आता है, भागवत में आनंद आता है। और वो आनंद किसे आता है? हर किसी को भागवत में आनंद नहीं आता है। वो आनंद आता है केवल श्रोता को, जो कथा सुनते हैं उन्हें। कथा में भी 3 प्रकार के आते हैं, सोता, श्रोता और सोता। श्रोता कौन है? शोभा भक्तो होती। महाराज के घर में दौलत तो अपार है लेकिन एक पुत्र नहीं था, इसीलिए महाराज घर में दुखी रहते थे। एक दिन महाराज उपदान
राज सिंहासन पर बैठ करके सभासदों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन चेहरे की नीरसता कम नहीं हो रही थी। उदास मन से महाराज ने सभा को विसर्जन करने के बाद में जब महारानी सुनीत के पास में गए हैं, मायूस चेहरा महारानी सुनीत ने देखा। महाराज को आसन प्रदान कराया है, कहने लगी हैं कि प्रभु आप जब जब महलों में आते थे चेहरा गुलाब में घाटा है या कोई याचक विमुख लौट गया है। उत्तान बाद महाराज कहने लगे हैं देवी बात ऐसे नहीं है, बात तो कुछ और है। जो दुख हमें सुख की नींद में सोने नहीं देता है, अगर मैंने अपने मन की बात तुमसे कह दी तो सुनीता जीवन में सुखी तुम भी नहीं रहोगी। इसलिए जो दुख हमें सुख की नींद में सोने नहीं देता है, वो दुख तुम केवल हम तक ही सीमित रहने दो। महारानी सुनीत कहने लगी हैं कि प्राणनाथ याद करो, अग्नि को साक्षी मान करके जिस समय हमने तुम्हारे साथ में फेरे लिए थे, हर सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देने का वचन लिया था। जब सुख में हम तुम्हारे साथ हैं तो महाराज दुख में तुम्हारा साथ कौन देगा। इसलिए जो तुम्हारे मन में दुख है वो आप हमें जरूर बताएं। सुख में भी अगर हम तुम्हारे साथ हैं तो दुख में भी हम तुम्हारे साथ हैं। आप मन की बात बता। उत्तान बाद महाराज कहने लगे हैं देवी सुनो, महाराज निवल कहलाते हैं या रानी बांझ कहाती है। महाराज निवल कहलाते हैं या रानी बांझ कहाती है। शोभा पाते एक पुत्र रतन के बिना नारी रतनन शोभा पाते। कहने लगे हैं देवी घर में दौलत तो पार है लेकिन एक पुत्र नहीं है, केवल एक पुत्र, जिस कारण से प्रजा के लोग
इधर बेटा नीटू यादव माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान धन धान से परिपूर्ण रखते हुए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर बनाए रखें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं देवी, ये धन हमारे जीवन में केवल एक साधन है। ये नौकर तभी तक सेवा कर रहे हैं जब तक घर में धन है और शरीर में ताकत है। जिस दिन घर की दौलत खत्म हो जाएगी, शरीर शक्तिहीन हो जाएगा, उस दिन ये नौकर एक एक करके साथ छोड़ देंगे। जिस प्रकार देवी सुनीता फलहीन वृक्षों के ऊपर कभी पक्षी बसेरा नहीं करते हैं, उसी प्रकार से ये नौकर भी तभी तक सेवा कर रहे हैं जब तक घर में दौलत है और शरीर में ताकत है। सोचता हूं कि जब ये शरीर शांत होगा, कौन मेरी अर्थी को कंधा देकर के मरघट तक पहुंचाएगा? कौन मेरे मरने के बाद में मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा? जब हम घर से निकल करके सभा की ओर जाते हैं, प्रजा के लोग हमें देख करके छुप जाते हैं, कहते हैं महाराज के चेहरा को मत देखना, ये महाराज निर्वंशी हैं। घर में दास और दासियां छुप छुप करके बात करती हैं, कहती हैं महारानी सुनीत बांझ है। ये प्रजा के बोल हमसे सुने नहीं जाते हैं देवी। सुनीता कहने लगी हैं प्राणनाथ, घर में जो दास और दासियां कहते हैं कि महारानी सुनीत बांझ हैं, तो ये बात यथार्थ सत्य है। मैं एक बांझ नारी हूं और बांझ नारियां कभी संतान को जन्म नहीं दे पाती हैं। आप हमारे प्रेम के वशीभूत होकर के अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? आज देवी सुनीता रो करके महाराज उत्तानपाद से कहती है कि सुनो, पाती होती बाचती मोपे कर मन बाचो, महाराज सुख मेरी किस्मत में हो तो रे, सुख मेरी किस्मत में हो तो का कोई कुमर को किसे जन्म ना मिले तो। अब रोई रोई
सुनीत कहने लगी हैं, प्राणनाथ मैं एक बांझ नारी हूं और बांझ नारियां कभी संतान को जन्म नहीं देती हैं। मेरी खातिर आप अपना जीवन नष्ट मत करो, आप हमारे कहने से दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं, देवी तुम्हें नहीं मालूम है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती हैं। घर में नारी भूखे रह करके जीवन यापन कर सकती हैं, लेकिन घर में नारियां कभी सौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। हो सकता है हम दूसरा विवाह करें, उसकी कोख से किसी संतान का जन्म हो जाए, लेकिन जीते जी तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा और मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता हूं। सौत तो चून की भी बुरी बताई गई है। तो उत्तानपाद महाराज समझाते हैं और कहते हैं, बोले हैं महाराज उत्तानपाद कि सौती चून की बुरी जहर की छुरी मान मेरी प्यारी, तो आबत दी है निकाल री करेगी तेरी कोई आबत दी है निकाल री करेगी तेरी ख्वारी। कहने लगे हैं महाराज के देवी दूसरा विवाह करने से कोई फायदा नहीं। अगर भगवान की इच्छा होती, प्रभु कृपा अगर हमारे ऊपर होती, तो देवी तुम्हारी कोख से ही हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाती। जब भगवान ही हमें पुत्र देने को तैयार नहीं है, तो देवी दो विवाह क्या हम 10 विवाह कर ले, फिर भी घर में संतान का जन्म नहीं होगा। दूसरा विवाह करने से घर में कलह तो बन सकती है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रभु इच्छा होगी तो तुम्हारी कोख से एक दिन हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। महारानी सुनी कहने लगी हैं कि महाराज आपको डर किस बात का है? केवल आप एक बात से डर रहे हो कि हमारी जो दूसरी बहन आएगी वो हमसे झगड़ा करेगी। तो महाराज हम तुम्हें वचन देते हैं कि ये मौका हम तुम्हें नहीं देंगे। घर में झगड़ा होता है तो केवल मालिकी के पीछे, केवल मालिकी के पीछे झगड़ा होता है। घर में आपने देखा होगा
बेटा का विवाह होकर के आए तो बहू की नजर कहाँ रहती है? बहू की नजर सास की चाबी के ऊपर रहती है कि ये चाबी हमारे हाथ में कब लगे। और बड़ी बूढ़ी डुकरियन की भी एक कमाल की बात है, बक्सा में चाहे कुछ भी न हो, ताला लगा के चाबी छोक में बांध के रखेंगे। और बहू बड़ी भ्रमित रहती है, बहू सोचती है डुकरिया ने पता नहीं कौन सा खजाना बक्सा में छुपा के रखा है, पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब ये चाबी मेरे हाथ में लगेगी। लेकिन उस समय वो एक बात को भूल जाती है कि जो नजर तुम्हारी अपनी सास की चाबी के ऊपर टिकी हुई है, थोड़े ही समय की बात है, थोड़े समय के बाद में तुम्हारी भी बहू आएगी और उसकी भी नजर तुम्हारी चाबी पे ही टिकेगी। आज अगर तुम बहू बन के आई हो तो कल तुम्हारी भी बहू आएगी। जो व्यवहार आप अपने सास ससुर के साथ में करोगे, वही व्यवहार कल तुम्हारी बहू तुम्हें भी अदा कर देगी। माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी संतान भी सेवा करेगी। तुमने माता पिता की सेवा न की और सोच रहे हो कि हमारी संतान हमारी सेवा करे, तो मेरी नजर में इससे बड़ी मूर्खता कोई है ही नहीं। क्योंकि पुरी पे गुनाह सबके लिए तैयार होता है। आप जैसा व्यवहार करोगे वही व्यवहार तुम्हारी संतान भी करेगी। एक बार एक बूढ़े माता पिता थे, बेटा का विवाह हो गया। घर में बड़ी बूढ़ी माता जी थी। लड़के के लिए एक जगह से निमंत्रण आया, लड़का जाने लगा तो उस लड़के के लड़के ने मतलब नाती ने कहा कि हम तुम वहां शादी में चल रहे हो, दावत खाने चल रहे हो, अम्मा जी कहाँ पे खाएंगी? लड़के ने कहा अपने बेटा से कि अम्मा जी के लिए पास में ही एक मंदिर है, वहां भंडारा हो रहा है, अम्मा जी भंडारे में खा के चली आएंगी। नाती ने कहा बहुत अच्छी बात। गाड़ी में बैठे चले गए। नाती ने रास्ता में जाके अपने पिता से कहा, अपनी माँ से कहा कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो एक बहुत बड़ा मंदिर अपने घर के पास ही बनवाऊंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत अच्छा बेटा, बड़े अच्छे विचार हैं तेरे, बड़े होकर के तू मंदिर बनवाएगा। लेकिन बेटा मंदिर बनवाएगा क्यों? तो उस लड़के ने जवाब क्या दिया? उसने कहा घर के पास ही मंदिर इसलिए बनवाऊंगा कि आज अम्मा जी को खाना खाने के लिए दूर जाना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, जब मैं अपने बच्चों के साथ में किसी शादी विवाह में जाऊंगा तो तुम्हें दूर न जाना पड़े, भंडारा घर के पास में ही हो। इसलिए मंदिर पास में बनवाऊंगा, जहाँ भंडारा चलेगा मैं शादी में जाऊंगा, तुम भंडारे में खाओगे। तो पुरी पे गुना सबके लिए तैयार है। संस्कार बच्चे ने कहाँ से सीखा? अपने ही माता पिता से, कि मेरे माता पिता अपने माता पिता के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं, वही व्यवहार मैं अपने भी माता पिता के साथ करूंगा। आज देवी सुनीत कहती हैं कि ये मौका ही हम तुम्हें नहीं देंगे, झगड़े की शिकायत तुम्हारे पास तक नहीं आएगी। बोली है मोसे काय को करेगी रारी, रहूंगी तावेदार में गोबर हारी। इतने पे लड़ाई हो मेरे मोई सजन करियो इतने पे लड़ाई हो मेरे मोई सजन करियो न्यारी।
संध्या को बात प्रारंभ हुई थी। रोते बिलखते ही संपूर्ण रजनी व्यतीत हो गई, सुबह हो गया। महाराज उत्तानपाद देवी सुनीत की रो रो करके आंखें लाल हो गई। उधर भास्कर भगवान ने पूरब की दिशा को लाल कर दिया। देवी सुनीत कहने लगी हैं कि महाराज सभा को जा रही हो, एक वचन आप हमें दे करके जाओ कि आप अयोध्या धाम के जब राजभवन में आओगे तो मेरी छोटी बहन का डोला साथ लेकर के आओगे। उत्तानपाद महाराज कहने लगे हैं देवी आज भी मान जाओ तो अति उत्तम होगा, क्यों अपना जीवन नरक बनाना चाहती हो। देवी सुनीत कहने लगी हैं कि महाराज आप हमें वचन दे करके जाओ, मेरी खातिर नहीं अयोध्या की प्रजा की खातिर, क्योंकि अयोध्या की प्रजा को उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। मेरी खातिर नहीं, अयोध्या की गद्दी की खातिर आप दूसरा विवाह कर लीजिए। बोली है महारानी सुनीत, महलन की शोभा बने, महलन की शोभा बने होए जयकारे, महलन की शोभा बने। मलबा के जन्म लाल खुशपत्री घर में होए, खुशपत्री घर में होए कटे दुख सारे, खुशपत्री घर में होए। महाराज सभा को जा रहे हो, लौट करके अयोध्या के राजमहल में आना, जब मेरी छोटी बहन का डोला साथ लेकर के आना। सुनीता ने सौत नहीं कहा, छोटी बहन कह के संबोधन किया। उत्तानपाद महाराज घर छोड़ करके सभा की ओर गए हैं, राज सिंहासन पर बैठे हैं। सभासदों के सामने प्रस्ताव रखा है कि आज हम बड़े धर्म संकट में पड़े हुए हैं। एक तरफ अयोध्या का राज्य है तो एक तरफ देवी सुनीता का जीवन है। अगर हम दूसरा विवाह करते हैं तो सुनीता का जीवन नरक बन जाएगा। दूसरा विवाह नहीं करता हूं तो अयोध्या का उत्तराधिकारी कोई नहीं है। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे धर्म संकट में आप हमारा साथ दें, क्या उचित है क्या अनुचित है। सभासद कहने लगे हैं महाराज भोग विलास की इच्छा लेकर के आप दूसरा विवाह मत करो, लेकिन धर्म यह कहता है कि राज सिंहासन को देखते हुए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि अयोध्या को उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। महाराज दूसरे विवाह की तैयारी करते हैं। दूसरा विवाह महाराज का सुरुच के साथ में हुआ, जिसका नाम था सुरुच। स्वमाने अपनी और रुचि माने इच्छा। जो घर का काम अपनी इच्छा से करे, पूरे घर को अपनी इच्छा से चलाए, उसे सुरुच कहा गया है। दूसरा विवाह महाराज का जब सुरुच के साथ में हुआ है,
एक 2 मिनट का भगवान का कीर्तन बोल लेंगे, उसके बाद में देखते हैं महाराज के घर में किस तरह से बच्चों का जन्म हुआ है।
साथ में ही रणजीत यादव जी की तरफ से माल्यार्पण और 501 रुपए की मुद्राओं के द्वारा व्यासपीठ पर सम्मानित किया गया है। भगवान से कामना करेंगे इनके जीवन में आने वाली बाधाओं को हमेशा हमेशा इनसे पृथक रखें। और साथ में ही भ्राता श्री सुखवीर सिंह जी की तरफ से 201 रुपए की मुद्राओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। भगवान से कामना करेंगे धन धान से परिपूर्ण रखें ताकि इनके यहाँ धर्म क्षेत्र में हमेशा आगे बने रहें। अरे उन्हीं की में नारी के मुँह से कहत सुनीता प्यारी है। अरे उन्हीं की में नारी के मुँह से कहत सुनीता प्यारी है। मेरी ऋषभर में अयोध्या नरेश महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीत हूँ। मेरे गर्भ से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, इसी कारण से मैंने अपने पति का दूसरा विवाह करा दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा जीवन तो नरक बन गया। दूसरी पत्नी के भी गर्भ धारण करने का कोई लक्षण नजर नहीं आता है, इसलिए हम कुआं में गिरने के लिए आए। देवर्षि नारद कहने लगे हैं, देवी तुम्हें नहीं अंदाजा है, तुम्हारे भाग्य की लकीर ये बता रही है कि तेरी कोख से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो संपूर्ण भारतवर्ष को महका देगा। एक ऐसी संतान को जन्म देगी जो बेटा अपने नाम का एक पृष्ठ धर्म ग्रंथ में और जोड़ेगा। सुनीता कहने लगी, ऋषभर गृहस्थ आदमी मजबूरी में झूठ बोल देता है और संतों ने तो झूठ बोलने का ठेका ही उठा रखा है। 6 महीने का समय व्यतीत हो चुका है, मैंने अपने पति के चेहरे को नहीं न पत्थर कीली का। भगवान ने भी अपना भाव दर्शाया कि मेरी बात सत्य हो सकती है लेकिन मेरे भक्त संत की बात सत्य नहीं होगी। देवी जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम गर्भ धारण अवश्य करोगी। बोले हैं देवर्षि नारद, तेरी गोदी में कन्हैया आए जय है, घर लौट जाइए। गोदी में ललाए गया जय है, घर लौट जाइए। चाहिए सुनीता घर अपने को, घर अपने
साथ में ही दाता श्री जितेंद्र सिंह जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत हैं, इनकी तरफ से बिहारी जी की प्रतिमा और 101 रुपए की मुद्राओं के द्वारा व्यासपीठ पर सम्मानित किया गया है। बिहारी जी से कामना करेंगे कि हमेशा अपनी छत्र छाया इनके और इनके परिवार के ऊपर बोले ही गुरु रोई रोई कही ध्रुव महाराज हमें मोसी ने मारो है। रोई रोई कही ध्रुव महाराज मात मोसी ने मारो है। कहा मैया अब तो मौसी हमें बेवजह से रोजाना मारती है, लेकिन मैया आज दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने हमें मारा है। आज इस बात का दुख नहीं, आज केवल इस बात का दुख है कि मौसी हमें मारती नहीं, लेकिन पिताश्री ने ये नहीं कहा कि उत्तम मेरा बेटा है तो ये ध्रुव भी तो मेरा ही बेटा है। मैया आज इस बात का दुख है कि मौसी मारती रही, लेकिन पिता ने हमें बचाया नहीं। सुनीता कहने लगी है बेटा वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें अवश्य बचाते, वो तुम्हारे पिता नहीं, वो तो उत्तम के पिता हैं। ध्रुव कहने लगे हैं मैया मैं तो आज तक महाराज को ही अपना पिता समझता था, मैया फिर मेरा पिता कौन है? बोले ही ध्रुव मैया पूछूं तो बताइए मोई कहाँ में जाऊं, काठौर पिता मौजूद कहाँ में पाऊं, काठौर बबुल मौजूद। बोले हैं ध्रुव मैया अगर ये मेरे पिता नहीं फिर मेरे पिता कौन है? मैं कहाँ उनकी तलाश करूं? तो मैया बोली है कि बेटा सुन, सुनो बेटा नादान कोई ना ज्ञान कहा बतलाऊं, हर ठोर पिता मौजूद भेद समझाऊं। कहा बेटा ये तो उत्तम के पिता हैं, लेकिन तुम्हारे पिता जो सचराचर के स्वामी हैं, दीन गरीबों के पिता हैं, अशरण के शरण हैं, वही तो तुम्हारे पिता हैं। और उन्हें पाने के लिए पुत्र तुम्हें जाना कहीं नहीं। जब बड़े हो जाओ बेटा तो भक्ति करना भगवान की, वो तुम्हें अपनी गोद में अवश्य बिठाएंगे। ध्रुव कहने लगे मैया मैं तो बड़ा हो गया, मैं आज ही मैया बन की ओर प्रस्थान करूंगा, आज ही अपने पिता से मिलूंगा। कहा ध्रुव अभी नहीं, बड़े हो जाओ बेटा। कहा नहीं माँ बड़ा हो चुका हूं। मैया कहने लगी है बेटा कल तू भूखा सो गया था, आज भी भूखा सो जाएगा। बेटा आज मैं तेरे लिए सब्जी मांग करके लाई हूँ, बेटा भोजन कर ले। ध्रुव कहने लगे हैं मैया ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया, अब मोह के झटका क्यों मार रही है? और मैया चंदन के कुंड में से निकाल के हमें कीचड़ में क्यों डाल रही हो? माँ अब हम वन को जाएंगे, आज्ञा दो। समझ गई है मैया के ध्रुव हटीले हैं, मानेंगे नहीं। हृदय मजबूत किया है, कहा पुत्र
बन जा रहे हो तो जाओ, अब रोकेंगे नहीं। बछड़ा बिना गैया कुमर, यो मात तेरी बिल खाती है, गोदी से जाको सुत चले, का बच सकती वो मौत है। तेरे बिछुड़न को लला दुख सहो नहीं जात है, पालो पना सो गोद से, तोता उड़ो मेरो जात है। जा बन को मेरे लाडले, गद गद शिथिल बाणी भई, इच्छा हो पूरन ध्रुव की, आशीष दे आज्ञा दई। कहा पिता बन जा रही हो, जाओ, अब नहीं रोकेंगे। लेकिन वन में जब भगवान का दर्शन हो जाए तो मेरे पुत्र बैरागी बन करके भटक मत जाना, मैया को दर्शन अवश्य देना। कहा मैया कैसे कह दूं कि मैं वन में जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। वन में बड़े बड़े भयानक जीव निवास करते हैं माँ, हम वापस आने का वचन तो नहीं देंगे। एक वचन मैया मैं तुझे जरूर दूंगा। बोले हैं यदि जिंदा मैया रही करे फेरी नहीं ले तू परिणाम आखिरी मैया मेरी। जाओ। इतना कहकर मैया के चरणों को स्पर्श किया है, ध्रुव वन की ओर प्रस्थान करते हैं। देवर्षि नारद से वन में भेंट हुई। देवर्षि नारद कहने लगे हैं पुत्र कौन हो, वन में क्या कर रहे हो। ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया, कहने लगे हैं ऋषिवर मैं अपने पिताश्री से मिलने जा रहा हूँ। कहा तुम्हारे पिता कौन हैं। कहा उनके तो अनेक नाम हैं, ओम है, राम है, नारायण है, विष्णु है। देवर्षि नारद सोचने लगे हैं बच्चा इतना छोटा है, ज्ञान इतना ज्यादा। बेटा तुम्हारी माँ का नाम क्या है। कहा मेरी माँ का नाम सुनीत है। समझ गए नारद जी कि वही बच्चा है, मैंने सुनीत को आशीर्वाद दिया था, उसी सुनीता का बच्चा है। कहा बेटा गुरु कोई किया है। कहा मेरी तो माँ ही गुरु है। नारद जी कहने लगे हैं बेटा पहले गुरु करो फिर भक्ति करना, क्योंकि बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं होता।
ध्रुव कहने लगे कि तुमसे अच्छा गुरु हमें कहाँ मिलेगा, आप ही गुरु मंत्र प्रदान करें। देवर्षि नारद कहने लगे बहुत अच्छी बात है, जो रास्ता बताए वही आगे आगे चले, बोले वही कुंडी खोले। कहा कि मैं अबोध बच्चा हूं, मुझे ज्ञान नहीं ऋषिवर, आप हमें अपनी शरण में लें। गुरुवर मेरी ओर अपनी नजरिया डालो, गुरुवर मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो, मैं हूँ बाल अज्ञानी महानादानी, मैं हूँ बाल अज्ञानी महानादानी, घेरत कर चोर अपनी नजरिया रखियो, सतगुर मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो, कैसे करे भवसागर नाथ नटनागर, कैसे करे भवसागर नाथ नटनागर, किसियन को है चोर अपनी नजरिया रखियो, सतगुर मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो, तो कृपा गुरु की पाऊं सिंधु तर जाऊं, तो कृपा गुरु की पाऊं सिंधु तर जाऊं, मैं जाऊं भव पार अपनी नजरिया रखियो, सतगुर मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो, देवर्षि नारद ने कहा पुत्र शरण में हो तो हम तुम्हें गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। 12 मंत्र है, कंठस्थ याद करो। देवर्षि नारद ने ध्रुव को कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा पुत्र 12 अक्षर हैं, कंठस्थ याद करो। ब्रह्मावत की धुरी बिठूर में जाओ, जाकर के वहां तपस्या करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान का दर्शन अवश्य होगा। ध्रुव बिठूर में जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके समाधि लगाते हैं। पहली समाधि ध्रुव की 5 दिन की लगी। पांच दिन के बाद में जब ध्रुव के नेत्र भूख के कारण खुल जाते हैं, स्नान करने के बाद ध्रुव ने फलों का आहार किया है, उसके बाद में दूसरी समाधि लगाई। ये समाधि ध्रुव की 25 दिन की लगी। 25 दिन के बाद में जब ध्रुव के नेत्र पुनः खुल जाते हैं, ध्रुव ने स्नान किया, मन में विचार किया है कि मन भूख ही में अटका रहा तो भगवान का दर्शन कैसे होगा। मन में संकल्प किया है कि अब नेत्र तब खुलेंगे
जब स्वयं आकर के भगवान खुलवाएंगे। प्राणायाम योग विद्या का सहारा लिया है, प्राण वायु को खींच करके शरीर के 10वें द्वार ब्रह्मरंध्री में ले जाकर के रोक कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो हवा रुकी त्रैलोकों की, हवा रुकी त्रैलोकों की। मांडलिक को आकाश हिलोदन घुटने लगी कि जीवों की आंखें पथराई और एड़ियां रगड़ छटपटा उठे, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे। हिल गयो तो इंद्र को इंद्रासन, जलवासी भी दिल बिना उठे। जब संसार की वायु रुकने लगी, पक्षी बेहोश होकर गिरने लगे, देवर्षि नारद इंद्र के पास में गए, कहने लगे हैं इंद्र, अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे हो, थोड़ी देर और बैठो। अगर सिंहासन सहित तुम मृत्युलोक में न गिरो तो हमसे नारद मत कहना। तुम अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे हो, उधर 5 वर्ष का ध्रुव तपस्या कर रहा है। इंद्र ने 5 अप्सराएं भेजी हैं ध्रुव की समाधि खुदाने के लिए, लेकिन विफल होकर के वापस लौट जाती हैं। स्वयं भगवान बैकुंठ धाम से चल करके बिठूर में आते हैं, ध्रुव के सामने खड़े हो गए, आवाज लगाते हैं, बेटा ध्रुव ध्रुव। लेकिन भक्त भगवान की भक्ति मिली, गंगा यमुना दोनों बहने सजी दो बहने। बहती है दिन रात रत चढ़े मुरली बजावे।
गाएंगे भगवान की आरती करेंगे।
पुष्प ले लेंगे अपने अपने हाथ